जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। सो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आपको कहा था एम एस वर्ड जो है उसको इंस्टॉल करें, और जो प्रीवियसली हमने सीखा है चीज़ें उनको कोशिश करें आप करने की। तो उनमें से कुछ चीज़ें आपने की हैं? यस सर, ऑलरेडी एमएस वर्ड पे जो है रोज काम होता ही है मेरा, तो टेबल्स वगैरह बनाना ये सब ऑलरेडी आता ही था। तो मैंने आपको कहा एक होमवर्क करके काइंडली शेयर करें ताकि आइडिया हो जाए कि आपको चीज़ें कितने हद तक अंडरस्टैंड हैं, किस हद तक आप चीज़ों को समझती हैं, कितना कर लेती हैं। आपने नहीं किया मेरा ख्याल है। नो सर, शेयर तो नहीं किया। चलें, फिर ये है कि आप इस तरह कीजिएगा कि आज कोशिश कीजिएगा कि वो उनको कर लें चीज़ों को, और फिर इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना इस चीज़ को देख लेंगे कि किसने कितना किया है। ओके सर। सो आज जो है ना हम देख रहे हैं, एक टॉपिक है हमारे पास एडिंग इमेजेस, यानी इमेज को हमने किस तरह से ऐड करना है, और शेप्स जो हैं उनको किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से ऐड करेंगे, कोई स्मार्ट आर्ट है उसको किस तरह से ऐड करेंगे, और हेडर एंड फुटर जो है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। पेज नंबर्स वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं, और सिंबल्स या इक्वेशंस वगैरह अगर ऐड करनी हो वो किस तरह से करते हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करेंगे आज। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इमेज जो है किसी तरह की वो किस तरह से ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ कैट। ठीक है। और इसके साइज को थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ मैं, ताकि सबको नज़र आ जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे जो है ना एक पिक्चर चाह रहा हूँ मैं कैट की, और कैट की पिक्चर जो है ना वो ऐड हो जाए। ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ इंटरनेट पे, ब्राउज़र में, और मैं कैट की पिक्चर जो है ना उसको डाउनलोड करता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी होती है और रेफरेंस के लिए उस पिक्चर को मुझे ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो हम ये समझेंगे कि पिक्चर जो है उसको किस तरह से ऐड किया जाता है। ये पिक्चर सेव कर रहा हूँ मैं, और अभी हम देखते हैं कि पिक्चर सेव करने के बाद हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है मेरे पास। अब मैंने, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ना कैड लिखा हुआ है कर्सर जहाँ पे है? हेलो। अच्छा, यहाँ पे ऊपर टैब में हमारे पास आ रहा है होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? काइंडली रिस्पॉन्ड किया करें, इस तरह तो पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या आप चीज़ें को उस तरह से कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, ये कैट है, अब मुझे पिक्चर ऐड करनी है। तो ये होम का ऊपर टैब है, इसके साथ ही बिल्कुल ऑप्शन होती है इंसर्ट। ठीक है, इस इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है टेबल के साथ ही पिक्चर का। इस पिक्चर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि यहाँ से मैंने अपने लोकल सिस्टम से, अपने लोकल कंप्यूटर से कोई पिक्चर अगर ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड करूंगा। अब मैंने जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो ये डाउनलोड वाले फोल्डर में जो है ना वो ऐड होगी। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो हमारे पास ये कैट की पिक्चर जो है ना वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह ही मैं चाह रहा हूँ कि एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, इंसर्ट
यहाँ पे क्लिप आर्ट आ रहा है। ठीक है, हमने क्लिप आर्ट किस तरह से ऐड करना है, इसी तरह इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाती है क्लिप आर्ट को ऐड करने की। यहाँ पे हम जिस तरह का क्लिप आर्ट हमें चाहिए उस पर क्लिक करें, मतलब वो सर्च करेंगे सर्च फॉर बॉक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ जी माउस। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो माउस तो अवेलेबल नहीं है, तो हम देखते हैं फॉर इलस्ट्रेशन में अगर हमें कोई पिक्चर मिल जाए, कुछ तरह की चीज़ मिल जाए तो हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हम दोबारा से कोशिश करते हैं, कैड देखते हैं, कैड अगर हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये एक टाइगर बना हुआ है। ठीक है, ये क्लिप आर्ट में हमारे पास विजिबल था तो ये हमारे पास आ रहा है। इसको हम जितना मर्जी इसको, ये साइड पे कॉर्नर्स पे हमारे पास ये डॉट सा बना आ रहा है, इस पे जब हम माउस लेके आते हैं तो ये हमारा एरो जो है ना जो कर्सर है हमारा वो चेंज हो जाता है। एरोज आ जाते हैं दोनों साइड पे। इसको हम जितना मर्जी ड्रैग करना चाहें, बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिप आर्ट जो है ना, हम इसको अब फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर लाइन करना है तो मैं इस क्लिक पिक्चर को क्लिक करके, इस क्लिप आर्ट को क्लिक करके सेंट्रलाइज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें तो हम शेप्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही हम यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, ऊपर टॉप पे जो हमारे पास बार आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है शेप्स का आ रहा है। ठीक है, इस शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिसेंटली यूज्ड शेप्स हैं हमारे पास वो आ रही हैं, जो हमने रिसेंटली यूज की हैं। ठीक है, ये लाइंस वाला कॉलम है, ये रेक्टेंगल्स वाला सेक्शन है, बेसिक शेप्स जो हम यूज कर सकते हैं जो एम एस वर्ड में ऑलरेडी इनेबल्ड हैं, वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद जो है ना ब्लॉक एरोज जो हैं वो क्या आ रहे हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन सिंबल्स जो हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है, और फ्लो चार्ट वगैरह जो है वो किस तरह से ऐड करने हैं वो भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर ऐड करना है या रेक्टेंगल ऐड करना है तो मैं इस ये जो ऑप्शन आ रही है, जो रेक्टेंगल लिखा हुआ भी आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो है ना वो बिल्कुल दो लाइंस आ गई हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग करूंगा तो मेरे पास जो है ना यहाँ स्केयर हम बना सकते हैं, या रेक्टेंगल शेप जो है ना वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये है कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ ना तो ये दोनों साइडों से उसको बढ़ा रहा है या उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे एक साइड से इसको बनाना है तो मैं इस पे कंट्रोल जो है इसको छोड़ दूंगा और माउस को ड्रैग करता जाऊंगा, और जितनी मुझे इमेज चाहिए, जितना मुझे शेप चाहिए उतना लाके मैं छोड़ दूंगा तो ये मेरे पास जो है शेप क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इसका क्या है कि ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट इसकी आउटलाइंस हैं। ये टू कलर्स यूज हुए हैं, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप पसंद आई है, इस पे क्या है, अब मेरे पास जो कलर है ना वो ग्रीनिश ऑलिव सा कलर है, और इसमें मेरे पास हेडलाइन भी आ रही है वाइट कलर की। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इस शेप स्केयर का कलर चेंज करना है तो इसमें डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये फिल वाला ऑप्शन। ठीक है, इधर ये फिल वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं कलर्स के। जिस भी कलर को मैं क्लिक करूंगा वो कलर जो है ना यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ इस बॉक्स में, इसके शेप में। फॉर एग्जांपल मैं ये स्काई ब्लू कलर ऐड करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो स्काई ब्लू कलर ऐड हो गया है। ठीक है, इसी तरह ही अगर मुझे इसकी हेडलाइन, इसकी जो आउटलाइन है, क्योंकि जिस टाइम इस टाइम जो है वो वाइट आ रही है, अगर मुझे उसको चेंज करना है इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है शेप आउटलाइन, ऊपर ऑप्शन आ रही है। इस पे मैं ड्रैग करूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट आउटलाइंस के कलर्स हैं, जो भी मैं कलर ऐड करूंगा वो कलर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे येलो ऐड करना है ताकि विजुअली मुझे नज़र आ सके कि आउटलाइन जो है वो ऐड हुई हुई है। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अब इस टाइम येलो आउटलाइन है और स्काई ब्लू कलर में जो है वो शेप का कलर है।
ठीक है। इसी तरह ही मैं मल्टीपल शेप्स यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने स्क्वायर ऐड किया है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, एक ट्राइंगल क्रिएट करना है, मैं इस पर ट्राइंगल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लाके शेप बनाऊंगा ट्राइंगल के, तो वो बन जाएगा। इसी तरह ही मुझे अगर इसका कलर भी चेंज करना है, यहाँ शेप फिल में आऊंगा मैं, इसको रेड कलर में कर दूंगा और इसकी आउटलाइन जो है ऑलरेडी ब्लैक है, मैं चाह रहा हूँ इसको वाइट हो जाए, तो मैं इसको वाइट पे क्लिक करूंगा तो आउटलाइन जो है वो वाइट नज़र आ रही है। अब इसमें ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे हम इसमें शेप पे इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे शेडो ऐड करना है, तो यहाँ शेडो जो है उसके डिफरेंट प्रीसेट्स वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी इनेबल्ड है। डिफरेंट शेडो स्टाइल्स है, कोई साइड पे है, कोई मिडिल में है, कोई दरमियान में है। वो इस तरह करके जो है, जिस तरह का भी मुझे शेडो ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे शेडो ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही यहाँ शेप इफेक्ट में दोबारा क्लिक करूंगा तो ये रिफ्लेक्शन जो है ना, अभी रिफ्लेक्शन क्या है, बिल्कुल इसके बॉटम पे जहाँ पे वो शेप आ रही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा तो ये रिफ्लेक्शन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आप लोगों को इमेज किस तरह से इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट किस तरह इंसर्ट करने हैं, और शेप्स हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई अम्बिग्यूटी, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी यहाँ तक हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी को नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकता है। हेलो? हेलो? एनीवन हेयर? इज एनीवन हेयर? कोई बात नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? हेलो? जी सर, बस दरमियान में थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब दोबारा आप काइंडली मुझे समझा दें। तो मेरा ख्याल से सिर्फ आप अकेले ही हैं, बाकी सब लोग भी या तो लीव कर चुके हैं या डिस्कनेक्शन हो गया किसी तरह का कुछ। जी सर, मैं अकेली हूँ क्लास में। बाकी सब जो है, कोई आपको आइडिया है कि कहाँ चले गए बाकी सब? क्योंकि अभी तो सब लोग इधर ही थे, जब मैं बता रहा था, चीजें समझा रहा था, सब लोग यहीं थे। सर आई थिंक स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी, तो हम्म ये क्लास। एक्चुअली एक्चुअली वो ये था कि जो मिस सीजा है ना वो आज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जो है ना वो हमें ये बताया गया था कि क्लास जो है ना उसको अर्ली कंडक्ट कर लिया जाए। मेरा ख्याल है सर सर सब वहां पे ही हैं, और इस क्लास को किसी ने ज्वाइन किया ही नहीं है। नहीं, शुरू में इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे मेंबर्स थे, 4 to 5 मेंबर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन की हुई थी। एक मिनट में मुझे एक ओके। सो मिस रहमा, आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उतना आपको समझ आया है? अगर जहाँ नहीं समझ आया आप वहाँ से पूछ लें मुझे, कोई मसला नहीं है ऐसा। नहीं सर, मुझे सारा समझ आया है। जी अच्छा, आपको सब समझ आ गए। ठीक है, अब जी। नेक्स्ट जो है ना हम देख रहे हैं, हेडर और फुटर जो है ना वो किस तरह से ऐड किया जाता है। आपको पता है हेडर और फुटर किसको कहते हैं? जी सर। हेडर या फुटर किसको कहा जाता है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ।
तो हेडर और फुटर किसको कहा जाता है? जो पेज के टॉप पे, और उसको हेडर कहा जाता है। कोई हम चीज़ें ऐसी ऐड करते हैं जो कि हम चाह रहे होते हैं कि बाकी सब पेजेस पे भी जो है ना वो सेम सेट हो। जिस तरह हम कोई किताब है या कोई मैगजीन है, उसके टॉप पे हम कोई चीज़ वो टेम्पलेट सेट कर दी जाती है कि जिस तरह, फॉर एग्जांपल मैं अब पेज लेआउट में आता हूँ और यहाँ पे मैं जो हेडर वाला ऑप्शन है ना उसको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इसका एक सर आपकी दूसरा। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी। जी मैम, क्या पूछ रही हैं? आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? मैं दोबारा से एक मिनट कोशिश करता हूँ स्क्रीन शो होने। हाँ जी, अब नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर हमने हेडर ऐड करना है ना, तो हम यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट में, ऊपर टॉप से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये मार्जिन वाले सेक्शन में आएंगे हम। और यहाँ से हम हेडर और फुटर जो है उनके मार्जिन सेट करेंगे। नहीं तो एक हमारे पास दूसरा तरीका भी है। ये बिल्कुल पेज के स्टार्ट में जो है ना, यहाँ पेज, ये देखिए, ये एक पेज से दूसरे पेज पे कन्वर्ट हो रहा है। जब पेज खत्म होने के बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है ना, उस पे हम कर्सर ला के अगर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा हेडर जो है ना वो शो होने लगे। ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है, आ भी रहा है हेडर। नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक, फॉर एग्जाम्पल समझता हूँ कि एक बुक है, उसका टाइटल जो है ना मुझे ऐड करना है, और वो टाइटल सेम मैंने सब पेजेस पे जो है ना वो ऐड करना है। ठीक है, तो वो लिखा जाएगा 7 लेसन्स टू हैव इन योर डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, उसका टाइटल है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये सब पेजेस पे जो है ना हेडिंग जो है ना सब पेजेस पे आए, क्योंकि बुक है वो कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ सब पेजेस में है। इसी तरह ही मैं इसको अपर केस में करूंगा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ताकि जो है ना प्रेजेंस अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है। अब मैं अगर इसको दूसरी साइड पे, मैं अगर टैब प्रेस करके मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इंग्लिश बुक। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेडर क्रिएट किया है। अब मैं नीचे, जहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसके नीचे आके मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हेडर एक सेट हो गया है। ठीक है। अब आप ऊपर देखें, जहाँ पे हमने कैट वाला जहाँ लिखा हुआ है कैट की पिक्चर ऐड की हुई है, उधर ऊपर भी हमारे पास वो टाइटल शो हो रहा है। और नीचे जो हमारे पास पेज है वहां पे भी हमारे पास जो है वो वही सेम एज इट इज जो हेडर हमने क्रिएट किया है वो शो हो रहा है। इसी तरह जितने पेज हम, अगर मैं इसके बाद नीचे आता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो वो नीचे पेज, निचले वाले पेज पे भी वो हेडर जो है वो, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर लिया हुआ है। इस तरह जितने मर्जी पेजेस हम क्रिएट करते जाएंगे, वो हेडर जो है वो वहां पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। इतना समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, इसी तरह ही हम फुटर ऐड कर लेंगे। अब ये पेज का बिल्कुल बॉटम वाला साइड है, कर्सर पे गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फुटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फुटर लिखा हुआ आ रहा है। इस पे मैं जो भी चाहूँ कि मेरे पेज के बिल्कुल बॉटम पे कोई चीज़ ऐसी है जो सब पेजेस पे मैं चाह रहा हूँ वो आए, तो मैं एक फुटर सेट कर दूंगा। और एक ही दफ़ा मुझे वो फुटर सेट करना पड़ेगा, और मैं सब पेजेस पे वो उसको जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यह लिखना है जी, कॉपीराइट रिजर्व राइट्स 2025, ऑल राइट्स रिजर्व।
फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है जो मुझे चाहिए कि सब पेज के बॉटम बॉटम पे, सब पेज के फुटर में जो है ना ऐड हो। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डिज़ाइन बाय। ये एक फुटर मैंने सेट कर दिया। अब सब पेजेस के फुटर में ये सेम चीज़ आ रही है। चाहे हम ऊपर कैट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे देखें, जो उस पेज पे भी हमारे पास एक फुटर सेट हो गया है, नीचे वाले पेज पे भी देखें, आगे इसी तरह सब पेजेस पे जो है वो फुटर जो है वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई कि फुटर, हेडर और फुटर जो है उसको किस तरह से ऐड करना है। और हेडर और फुटर का जो है वो मेन मकसद यही है कि एक दफ़ा मैंने हेडर को और फुटर को एडजस्ट कर लिया, तो या उसको सेट कर लिया, उसको क्रिएट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो मुझे अब जितने भी पेजेस मैंने कंटेंट पेज में ऐड करना है वो ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर जो है वो एग्जिस्ट करते जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ ले। एनीवन? क्लियर है सर। हेलो? क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मुझे को मैथमेटिक्स का काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैथ्स का पेपर क्रिएट करना है या मैथ्स की कोई इक्वेशन मैंने लिखनी है। ठीक है, तो उसको मैं किस तरह से ऐड करूँगा? उसको इस तरह से ऐड किया जाएगा कि इसी तरह ही मैंने कर्सर यहाँ पे, अब मेरा कर्सर इधर है, और यहाँ पे मैं ऊपर टॉप पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास होम के बाद आ रहा है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के बाद आप बिल्कुल ये नीचे वाला जो हमारे पास बार है जिस पे मेरा कर्सर है, इसके बिल्कुल लास्ट पे अगर आप देखें ना, ये राइट साइड पे अगर आ जाएं, तो यहाँ पे ये आ रहा है सिंबल। किसी तरह का वो सिंबल अगर मैंने ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड करूंगा? ये इंसर्ट पे क्लिक किया और ये लास्ट पे इक्वेशन और सिंबल वाले दो ऑप्शन जो है ना मेरे पास आ रहे हैं। इसके नीचे एरो आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो ड्रॉप डाउन जो है ना, डिफरेंट आइटम्स जो इसके अंदर है वो नज़र आ जाएंगे। इसी तरह ही अगर मैंने कोई यूरो का साइन ऐड करना है, करेंसी है जिस तरह, ठीक है, यूरोपियन करेंसी है, उसका सिंबल है ये यूरो। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। अब मुझे अगर करेंसी ऐड करनी है 65 यूरोज, तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। हमारे कीबोर्ड में कहीं इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि हम यूरो का साइन जो है ना वो डिस्प्ले कर सकें अपने राइटिंग में। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं दूसरा को सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक साइन है जिसको इन्फिनिटी साइन कहा जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी साइन जो है हमारे कीबोर्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, हम इन्फिनिटी नहीं ऐड कर सकते थ्रू कीबोर्ड। तो इसलिए ये अलहदा से एक सिंबल्स का जो है ना वो एक सेक्शन दिया हुआ है कि जो सिंबल्स मोस्टली यूज होते हैं हमारी राइटिंग में, हमारी कम्युनिकेशंस में, तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब ये सिंबल है येन का। ठीक है, ये इसी तरह ये सिंबल जो है वो एक करेंसी सिंबल है येन, तो वो हमने यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 500 लिखते हैं तो 500 येन जो है वो लिखा जाएगा। और भी फर्दर इसमें डिफरेंट सिंबल्स हैं, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। जिस तरह ये डिवीजन का सिंबल है, अ, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिंबल है, ये हमारा ट्रेडमार्क वाला सिंबल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये ट्रेडमार्क वाला सिंबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही अगर मुझे कोई इक्वेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रैक्शंस ऐड करने हैं, मैं वैसे तो अगर लिखता हूँ फ्रैक्शन 1/2 वो इस तरह से करके आएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो राइटिंग आती है फ्रैक्शन की उसी तरह से ही आए। मैं यहाँ पे इक्वेशन में आऊँगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नीचे एक तो हमारे पास ये आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट इन जो है ना इक्वेशंस बनी हुई हैं उनमें से अगर हमें कोई हमारे अकॉर्डिंग जो वो एडजस्ट होती हैं तो उनको ऐड करना, नहीं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो हम टाइप कर सकते हैं इक्वेशन किसी भी तरह की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1/2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे ऊपर अगर जैसे मैंने क्लिक किया ना उस पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से बताता हूँ समझाने के लिए आपको। ये मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब मैं आया हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इक्वेशन का। इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल अगर इन मुझे इनमें से कोई इक्वेशन जो है उसको लिखना है, फॉर एग्जांपल A² + B² इज इक्वल टू C², इसको इसको मैंने लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे A³ करना है तो मैं A³ कर सकता हूँ A2 को हटा के।
इस बी स्क्वेयर की जगह मुझे बी क्यूब करना है तो मैं इस पर लिखूंगा बी क्यूब। तो इस तरह से शो होगा जिस तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी डिजाइंड नहीं है, जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स में नहीं आ रही मेरे पास इक्वेशन, तो उसको मैं किस तरह से ऐड करूँगा? इंसर्ट में आऊँगा, इसी तरह इक्वेशन में आऊँगा। यहाँ पे नीचे मेरे पास आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इसमें क्लिक करूंगा तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस, ऊपर आप ये देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। यहाँ पे अब मुझे फ्रैक्शन ऐड करनी है तो मैं इधर फ्रैक्शन में आऊँगा, और जिस तरह की फ्रैक्शन मुझे लिखनी है, जिस तरह की फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन मुझे देनी है, वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा और मेरे पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे लिखना है 5/10। तो ये एक फ्रैक्शन बन गई है 5/10 की। तो इस तरह से जो है मैं इक्वेशन ऐड कर सकता हूँ और सिंबल्स ऐड कर सकता हूँ। इक्वेशंस का या सिंबल्स का अगर कोई आइडिया नहीं है किसी को तो वो पूछ ले। इसी तरह ही अगर हम कोई और इक्वेशन फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह ही मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूँ, इक्वेशंस पे आता हूँ, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। और फॉर एग्जांपल मुझे अब कोई मैट्रिसेस ऐड करने हैं, तो मैं मैट्रिक्स जो है वो 4/4, 2/2 का जो मैट्रिसेस है ना उसको ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 10। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5, 25 और 15। ये एक मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। इस तरह ही मैं मैट्रिसेस, और जब हमने क्योंकि मैथ्स की इक्वेशंस और इस तरह की चीज़ें लिखनी है तो इसकी मदद से हम डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं या डिफरेंट सिंबल्स जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है। यहाँ से हम इक्वेशंस ऐड करेंगे और यहाँ से हम सिंबल्स ऐड करेंगे। अब मुझे बताएं, इतना सबको समझ आ गया है या किसी तरह की कोई एम्बिग्युइटी है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? हेलो? सर क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है एक, हम अ, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई किताब है, कोई बुक है, तो उसके बैकग्राउंड में ना एक वाटरमार्क से ऐड हुआ होता है। ठीक है। और वो ये है कि वो कॉपीराइट क्लेम कर रहे होते हैं कि ये बुक जो है उनके राइट्स हैं इस पे, उनके लिए, और उन्होंने वो वाटरमार्क जो है ना ऐड किया होता है। तो वाटरमार्क हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? कोई बताएगा किस तरह से ऐड होगा? किसी को पता होगा कि किस तरह से ऐड होगा वाटरमार्क? नो अच्छा चले, सर। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है कि ये कर्सर जहाँ पे सेट किया है मैंने, ये कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, ऊपर से टॉप पे जहाँ पे फाइल होम इंसर्ट वाले ऑप्शंस आ रहे हैं वहां से मुझे पेज लेआउट पे आना है। ठीक है। पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, जो ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी उसके बिल्कुल साथ आ रहा है हमारे पास वाटरमार्क वाला ऑप्शन। इस वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं जी, कॉन्फिडेंशियल एक आ रहा है, डायगोनल आ रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये डू नॉट कॉपी है डायगोनल, और एक बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनमें से कोई ऐड करना है डायगोनल, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वाटरमार्क ऐड हो गया कॉन्फिडेंशियल का। फॉर एग्जांपल मुझे ये ऐड नहीं करना है, तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैं यहाँ से वाटरमार्क पे आऊँगा, और यहाँ से मैं करूँगा जी कस्टम वाटरमार्क। ये ऑप्शन सबको नजर आ रहा है, ये कस्टम वाटरमार्क पर इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसपे वो कहेगा कि आपने क्या लिखना है। अब यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास नो वाटरमार्क। ये एक पिक्चर वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप पिक्चर एज ए वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। तो मैंने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे बटन आ रहा है मेरे पास सिलेक्ट पिक्चर का, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं कोई भी पिक्चर जो है एज ए वाटरमार्क यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैट वाली जो पिक्चर है इसको मुझे वाटरमार्क में यूज करना है, उसको मैंने डबल क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जी अप्लाई। ठीक है। अगर मैं अप्लाई ऑप्शन बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वाटरमार्क ऐड हो गया है बैकग्राउंड में कैट का। ठीक है। और ये सब पेजेस पे आ रहा है, ये इस पेज पे भी है जहाँ पे हम इक्वेशंस वगैरह देख रहे थे, और जहाँ पे मैट्रिसेस वगैरह देख रहे थे उस पेज पे भी है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे तो टेक्स्ट ही चाहिए, मैं एज ए वाटरमार्क मुझे टेक्स्ट यूज करना है, तो वो किस तरह से ऐड होगा? कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और इसी तरह पेज लेआउट पे आऊँगा, यहाँ पे मैं वाटरमार्क में आऊँगा, और यहाँ पे कस्टम मार्जिन, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वो कह रहा है कि जी क्या एज अ टेक्स्ट ऐप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एसएप लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा जी आइडियाज कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये क्लिक किया और मैंने जैसे ही अप्लाई किया, अब वो नीचे यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि जी फॉन्ट किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ, इम्पैक्ट एक फॉन्ट है, उसको यूज़ करता हूँ। और साइज जो है मैं रखता हूँ 40। और वो पूछ रहा है जी लेआउट आपने डायगोनल रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है, मैंने कहा जी मुझे डायगोनल रखनी है, मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये आइडियाज़ कॉन्टेस्ट का वाटरमार्क ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम बैकग्राउंड जो है, पेज बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, पेज बैकग्राउंड को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट में हम आएंगे इसी तरह से, और पेज कलर जो है, यहाँ पे हम किसी तरह का भी पेज को कलर कर सकते हैं। अब देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, पेज का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब मुझे पेज पे बैकग्राउंड ऐड करना है, तो मैं किस तरह से ऐड करूँगा? होम पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बल्कि पेज लेआउट पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है, पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स जो हैं वो हम पूरे पेज के बॉर्डर को किस तरह से एडजस्ट करना है, यहाँ पे हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे किसी तरह के भी बॉर्डर हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा पेज का बॉर्डर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बॉर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं, पेज बॉर्डर पे दोबारा आएंगे, और मुझे फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई और बॉर्डर चाहिए, मुझे ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करना है, मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो वो बॉर्डर जो है मेरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसकी विड्थ जो है उसको बढ़ाना है, तो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है विड्थ का, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर और फर्दर नहीं आ रही हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर इस तरह का है। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे विड्थ अभी भी नहीं आ रही हैं। मैं बेसिक जो है ना उसको सेलेक्ट करके, अब यहाँ पे मेरे पास वो मुझे बता रहा है कि किस तरह से आपने इसको सेट करना है। मल्टीपल बॉर्डर्स जो है यहाँ पे मैं ऐड करके, यहाँ से मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर का कलर ग्रीन करना है, मैं ग्रीन कलर बॉर्डर पे सिलेक्ट करूंगा, और मैं ओके करूंगा, तो मेरा बॉर्डर का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। इतनी चीज़ अगर किसी को ना समझ आई हो। हाँ जी बताएं, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है, किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी है, किसी तरह की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, एनीवन हियर? जी सर। सर ये बॉर्डर का जरा बता देते हैं दोबारा, ये आपने किस तरह किया जी है? जी जी, मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर से टॉप से आपने होम, इंसर्ट और इस तरह पेज, पेज लेआउट पे आपने आना है। यहाँ पे ये वाटरमार्क और पेज कलर के बिल्कुल साथ है जी पेज बॉर्डर्स, इस पे मैंने क्लिक करना है, और मेरे पास यहाँ पे आ गया डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर्स के ऑप्शंस आ गए हैं। मुझे शेडो बॉर्डर चाहिए, मुझे बॉक्स बॉर्डर चाहिए, मुझे 3D चाहिए। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जी बॉक्स वाला जो बॉर्डर है ना, उसको यूज़ करते हैं नॉर्मली, डॉक्यूमेंटेशन जो है हम इसी के साथ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स में हम आए तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस ये डिफरेंट बॉर्डर्स जो हैं उसमें से जो सा बॉर्डर हम हमें पसंद है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रेड चाहिए, और यहाँ से विड्थ जो है डिफरेंट, जो बॉर्डर्स हैं उनकी विड्थ आ रही होती है, कईयों की नहीं आ रही होती, जिनमें चीज़ें अनेबल हैं, जिनमें चीज़ें शो हो रही होती हैं उनको आप सेलेक्ट करके
कि जिस तरह इसमें ऑप्शन है कि मैं कम साइज वाला बॉर्डर भी रख सकता हूँ और बॉर्डर को बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सी विड्थ इसकी ज़्यादा करनी थी, वो मैंने ऐड कर लिया। और जैसे ही यहाँ पे मैं ओके के बटन को क्लिक करूंगा तो बॉर्डर जो है हमारा वो वाला सेलेक्ट हो गई। जी समझ आइए आपको। जी सर, थैंक यू। चले ठीक है, फिर आपको आज की क्लास में इतना ही था। पीछे जो मैंने आपको होमवर्क का कहा था, मेरा ख्याल है किसी ने उस पर कोई वर्किंग नहीं की है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, मैं कहा था एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें जिसमें वो सारी चीज़ें आप यूज़ करके और वो डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं एनालाइज करूँ कि आपको कितनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई है और क्या क्या चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। सर प्रैक्टिस की थी, डॉक्यूमेंट नहीं बनाया बस। हाँ, प्रैक्टिस की थी तो आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना। उसमें ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे है या कहीं चीज़ आपने गलत की हुई है तो उसका पता चल जाएगा कि कहीं क्या चीज़ जो है वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। ठीक है सर। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें अभी तक हमने जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, जितनी चीज़ें सीखी हैं, उनको किसी न किसी एंगल में किसी न किसी पॉइंट से आपको यूज़ करना है। चाहे वो मार्जिन्स हैं, चाहे वो पेज साइज है, चाहे वो टेक्स्ट का साइज है, कलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वाटरमार्क है, डिफरेंट चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 2-3 पेज का बेशक डॉक्यूमेंट बना लें। तो प्रैक्टिस करें और काइंडली मुझे भी डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी एनालाइज कर सकूं आपको कितनी चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल लग रही हो या ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ ले। नहीं सर, बस आपसे रिक्वेस्ट थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी आपने कुछ सिखाना है जरूर। जी जी, वो मैंने ज़रूर इंशाल्लाह वो भी लिस्ट में रखा हुआ है। जैसे ये हमारा कोर्स अपने इख्तिताम पे पहुंचेगा तो 2-3 क्लासेस जो है उसकी भी रखी जाएंगी ताकि उसकी भी अच्छी तरह से होना हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा ये होमवर्क जो है, जो डॉक्यूमेंट है मैंने आपको कहा, ये लाजमी क्रिएट कीजिएगा ताकि एक जो है ना ऑब्जर्वेशन बन जाए कि कितना सीख रहे हैं आप और कितनी प्रैक्टिस की है आपने किस चीज़ को। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्लास के लिए जो है इंशाल्लाह हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।